नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आज के एक और मैथ की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में भिन्न और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक होगा दशमलव। ठीक है, देखिए, मैंने बताया आपको कि जिनको मैथ एकदम नहीं आती है तो वो जरूर जुड़े, क्योंकि बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको प्रैक्टिस जो करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप मार्केट से कोई भी एक बुक ले लीजिए जो सुपर टेट के लिए आई हो, उसको आप ले लीजिए, उससे करा लीजिए, उससे आप अपना अभ्यास करते रहिए। अन्यथा अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक दो दिन में कोशिश करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा दूर पड़ जाती है, तो मैं ज्यादा किताबें बार बार जाके ले नहीं पाता हूँ। अगर मैं एक बार मार्केट जाऊंगा तो आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए जो है मार्केट जाने में समस्या हो जाती है और किताबें मैं थोड़ा इसीलिए आपको नहीं बता पाया अभी। चलिए, खैर जैसे भी है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी चीज नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करिए, तो मैं उसको देख करके कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। चलिए, आज देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव, जिसको इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। तो दशमलव में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दशमलव होता क्या है, दशमलव की अवधारणा बनी कैसे। ठीक है, और दशमलव देखिए, स्थानीय मान में हमने दशमलव संख्या का स्थानीय मान नहीं बताया था और बताया था आपसे कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान आपको यही देखने को मिलेगा, तो यहां पढ़ाऊंगा। जोड़ भी पढ़ाना है, घटाना भी पढ़ाना है, गुणा और भाग। ठीक है, किसका? दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज का आपका जो चैप्टर रहेगा वो घटाना तक रहेगा, उसके बाद गुणा और भाग, और इसमें कुछ और भी चीजें आपको जोड़कर अगली क्लास में बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका एक मैप आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। यहां से आपको प्रश्न कैसे बनते हैं? आपको प्रश्न जोड़, घटाना, गुणा, भाग से बन सकते हैं। ज्यादातर प्रश्न गुणा भाग से ही बन जाते हैं, लेकिन अन्य प्रश्नों के हल करने में ये बहुत ही लाभकारी होता है आपका। ठीक है, और स्थानीय मान भी इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए, एक एक चीजें हम लोग समझते हैं और उसको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि दशमलव है क्या, दशमलव की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा कि दशमलव जो होता है वो इकाई और दसवां, देखिए किसके किसके बीच लगता है? इकाई, ठीक है, और दसवां या सौवां। ठीक है, तो आप सीधे कहिए इकाई और दसवां के बीच, ठीक है, के बीच जो बिंदु लगा दिया जाता है, इस तरह से के बीच जो बिंदु लगता है, ठीक है, यही क्या होता है? यही होता है आपका दशमलव। क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। अब समझिए कि दशमलव ऐसे कह देने से तो काम नहीं चलेगा। ये तो हमने बता दिया कि ये चिन्ह होता है इसका, और कहां लगता है? इकाई और दसवां के बीच। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि इकाई और दसवां कैसे पता चलेगा। देखिए, आपने संख्या पढ़ी है, इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इससे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि इकाई ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसका आप कैसे समझते हैं? इकाई का जो स्थान वाला मान होता है वो 1 होता है, दहाई का 10 होता है, सैकड़ा का 100 होता है और हजार का 1000 होता है, और ऐसे ही बढ़ते हुए चला जाता है। ये आपका होता है जो शुद्ध संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, दशमलव जिसमें नहीं लगा होता है। अब हमने कहा कि अगर हम कोई संख्या लें और उसमें दशमलव लगा दें, ठीक है, तो देखिए दशमलव कहां लगेगा? इकाई और दसवां के बीच। तो इकाई आपका ये है 1, ठीक है, और अगर यहां हम लिख दें दसवां, इसके बाद क्या आएगा? ये देखिए दहाई है, इकाई के जस्ट अगर हम इधर जाएंगे तो दहाई, सैकड़ा, हजार आएगा, इधर आएंगे तो दसवां होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इधर सैकड़ा तो इधर सौवां होगा। अभी बता रहे हैं कि ये सौवां होता क्या है। ठीक है, इधर होगा तो इधर हजारवां होगा। ठीक है, आप समझिए, ये आप समझ गए। अब हजारवां, दसवां, सौवां ये होता क्या है ये समझिए। देखिए, हमने आपसे बताया था कि कोई भी भिन्न आप कैसे लिखते हैं, जैसे 2/3 भाग। ठीक है, कोई भी आपके पास वस्तु है, उसको आपने 3 भागों में बांटा, उसका 2 भाग ले लिया। ठीक है, वैसे ही कोई भी वस्तु है उसको 10 भाग में आपने बांटा और उसमें से 1 ले लिया, तो इसे आपने क्या कहा? दसवां। क्या कहा? दसवां भाग। मतलब इन 10 भागों में से आपने 1 लिया, तो ये इन 10 का क्या हो गया? 1 भाग इन 10 का क्या हो गया? दसवां भाग हो गया। समझा आपने?
मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका आपने 10 भाग कर लिया, तो हमने भिन्न में बताया था कि उसको आप नीचे लिखेंगे टोटल जितना भाग, उसमें से आपने जितना लिया उसको आपने ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो अब ये 1 भाग इस 10 का चौथा भाग हो जाएगा, 10वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये 10वां भाग क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक, ठीक उसी तरीके से ये 100वां भाग क्या हो जाएगा, 1/100, मतलब किसी संख्या का 100 भाग करके उसमें से 1। और 1000वां क्या हो जाएगा, 1/1000। ये आप समझ गए। अब देखिए इकाई, अब देखिए इधर क्या लगेगा, यहां बीच में आपका दशमलव लग जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इकाई और दसवां के बीच ही तो दशमलव लगा, तो इसीलिए क्या कहा गया, इकाई और दसवां के बीच जो इस तरह से बिंदु लग जाता है यही आपका दशमलव कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि इधर जो भी दशमलव के बाद इधर जो भी संख्या लिखी जाएगी वो हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये दशमलव में लग जाता है, अगर 1 से बड़ी हो जाएगी तो 1 दशमलव कुछ और हो जाएगा, तो ये फिर दशमलव के इधर आ जाएगी, तो दशमलव के इधर जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 1 से सदैव छोटी ही होगी। कैसे, देखिए मान लीजिए आपने कहा कि आपके पास 4.5 रुपए हैं, मतलब 4.5 रुपए हैं। कितने हैं, 4.5 रुपए हैं। अब ये क्या है, आपके पास 4 पूरे हैं और 1 ये आधा है। 0.5 का मतलब कितना, आधा रुपया। ठीक है, मतलब 50 पैसा जो भी आप कहें, लेकिन 100 पैसे का आधा ही तो हुआ 50 पैसा। तो अब आप समझिए कि क्या होगा, 4 में 1/2 जुड़ गया, आधा जुड़ गया है, मतलब इधर जो दशमलव की संख्या वो क्या है, 1 से हमेशा छोटी ही रहती है। 1 से बड़ी हुई, मान लीजिए आपने 1 रुपया इसको पूरा कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये आके यहां जुड़ जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, ये पूरा पूरा 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद जो लिखा जाता है वो इधर वाली संख्या, जैसे 4.5 लिखा था, तो दशमलव के बाद जो हम लिखेंगे वो इधर वाली संख्या से और ज्यादा हो जाएगा। तब कैसे, 4 और आधा, ये 4.5 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आप समझकर चलिएगा। अब आइए, ये आपकी दशमलव की बात हो गई कि दशमलव होता क्या है और लगाते कहाँ है। ठीक है, तो इकाई के तुरंत बाद दशमलव लगता है और इधर जो है 10वां भाग आ जाता है, ये आप समझ गए। अब हमने कहा कि ये मान लीजिए आपकी एक संख्या है। ठीक है, ये आपका इकाई का अंक हो गया और ये आपका दहाई का अंक हो गया। ठीक, अब मैंने कहा कि मैं यहां दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दूं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि क्या ये 5500 रुपया हो गया, नहीं, 5500 रुपया नहीं हो गया। दशमलव के बाद इधर चाहे जितना आप 0 लगा दीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसकी गिनती नहीं होती है। कब तक गिनती नहीं होती है, जब तक इधर कोई अंक ना लिख दिया जाए। अब अंक लिख दिया गया, दशमलव को यहां अंक लगाकर रोक दिया गया इस 0 को, तो अब 0 खत्म नहीं होगा क्योंकि 1 ने इसको आकर के रोक दिया, तो अब इस 0 का मतलब निकलेगा। ठीक है, आप समझ गए, तो बिल्कुल समझ कर चलिएगा। अब जैसे अगर मैंने लिखा है 55 जैसे लिखा था मैंने, और मैं कहूं कि इधर मैं दशमलव लगाकर 0 लिख दूं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि इधर आप दशमलव लगाएं या ना लगाएं इसका कोई मतलब होगा ही नहीं, तब भी ये कितना ही होगा, 55 ही होगा। 55.00 मतलब 55 ही होगा। अब एक चीज और आती है कि पढ़ा कैसे जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा 2 ठीक है, अब लोग इसको क्या पढ़ देते हैं, 2.505, जबकि ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। ये पढ़ा जाता है 2.505, 505, 2.505। ठीक है, 2.505, इसको पढ़ने का सही तरीका ये है। देखिए, पढ़ने का तरीका तो आपसे नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब बात आती है कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान हम कैसे निकालें। देखिए, क्लास बहुत लंबी नहीं करने वाले हैं। आज प्लान पूरा बना है कि सीडीपी की क्लास एक तैयार की जाएगी आप लोगों के लिए और जल्दी ही उसको आपको उपलब्ध कराया जाएगा। समय अभाव के चलते थोड़ा लेट हो जाता है, स्कूल में भी जाना होता है, स्कूल से 3 बजे निकलते हैं तो 3:15 बज जाता है रूम पे पहुंचते पहुंचते। उसके बाद रूम पे आके 15 मिनट भी रेस्ट नहीं करने को मिलता है, तुरंत आपकी क्लास की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। देखिए, मैं भी पहली बार ही आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है कि आपको इसका एहसास होता हो कि हाँ ये पहली बार पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो मैं बिल्कुल सुधार कर रहा हूँ, सुधार हो भी जाएगा जल्दी ही, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 0 से एकदम पढ़ाऊं। ठीक है,
तो देखिए कोई भी चीज पढ़ानी हो तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ये सारी चीजें मैंने लिख करके रखा है तो जाहिर सी बात है इसमें समय लगा होगा, तो समय बचता नहीं है, इसीलिए आपके सीडीपी की क्लास नहीं चल पाती है। आज देखिए हिंदी की क्लास आज भी बंद की गई है, संभवतः कल से हिंदी की क्लास आपकी चलेगी। चलिए अब हम स्थानीय मान की बात करते हैं। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अभी पहले देखिए आपने अभी क्या समझा कि ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। चलिए हम 100 तक लिखते हैं। और इधर हमने पढ़ा क्या, जब इधर हम बढ़ते हैं तो इधर क्या हो जाता है, दसवां, ठीक है, सौवां और हजारवां, ठीक है, यहीं तक हम लिखते हैं। चलिए ये समझ गए, यहां भी 1000 कर देते हैं हम। अब समझिए इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100 और दसवां का 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है, और यहां 1000 हो। अब देखिए करना क्या है आपको, अभी तक आप स्थानीय मान कैसे निकालते थे, इस स्थान का जो मान है उसी से संख्या में गुणा कर देते थे। जैसे मान लीजिए संख्या आपके पास क्या है, 2, 5, 4 और 6, मतलब 2546, ठीक है। तो इसका अगर मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान, तो आपने 6 लिखा और इसके स्थान के मान से गुणा कर दिया आपने, तो बराबर 1, 6 आ गया आपका, 6 कम 6। आप 4 का कैसे निकालेंगे, दहाई का स्थान, मतलब दहाई का स्थानीय मान कितना है, 10 है, तो आप उसके स्थानीय मान से क्या करते थे, गुणा कर देते थे। इसी तरह सैकड़ा का आप क्या करते थे, 5 गुणे उसके स्थानीय मान से गुणा, और 1000 का 2 गुणे 1000, इस तरह से आप करके निकालते थे। तो ये 40, ये 500 और ये 2000, ठीक है। और इन सभी को जब आप जोड़ लेंगे तो फिर आपको यही संख्या मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपने स्थानीय मान सही निकाला है। अब ठीक उसी तरीके से यहां आपको क्या करना है, अब इसी संख्या में अगर मैं दशमलव लगा करके लिख दूं 2, 4, 6, ठीक है, मतलब 2546.246, एक साथ नहीं पढ़ा जाता, अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये किस स्थान पर है, दशमलव के बाद है, मतलब ये 10वां स्थान, ये 100वां स्थान, ये 1000वां स्थान। समझ रहे हैं आप, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए 10वां स्थान मतलब इस 2 में हम कितने से गुणा करेंगे, 10वें स्थान का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा कि 1/10 है इसका स्थान, ठीक है। तो 2 गुणे 1/10, समझ गए आप, बड़े आराम से समझ जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें, रुकिए थोड़ा सा इसको हम और नीचे कर दें ताकि जगह बचे। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/10, इसके स्थान के मान से गुणा कर देंगे जैसे यहां कर रहे थे। इसी तरीके से 100वां आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 और गुणे इसके स्थान का मान कितना है, 1/100, ठीक है। और इस 6 का आप निकालेंगे तो इसके स्थान का मान 1000वां है, तो 6 गुणे 1/1000, ठीक है। अब देखिए दशमलव से पहले आपको भिन्न क्यों पढ़ा दी गई, ताकि आप ये सब गुणा समझ सकें। अब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 से 1 में गुणा हो गया तो 6/1000, 4 से 1 में गुणा हुआ तो 4/100, ठीक है, और 2 से गुणा हुआ तो 2/10। बड़े आराम से आप समझ गए, ये हो गया दशमलव का स्थानीय मान, ठीक है। दशमलव का स्थानीय मान इस तरह से निकाला जाता है। और यहां दशमलव देखिए कहां लगा, इकाई और दसवां के बीच, हमेशा यहीं पर लगेगा दशमलव आपका, ठीक है। ये आप समझकर चलिएगा क्योंकि इसी का उपयोग आगे होने वाला है। अब देखिए बिल्कुल जितने हमारे साथी जुड़े हैं, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का कष्ट करिएगा। चलिए अब देखिए यहां पर इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, अभी मैं भिन्न आपको भाग में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। तो इसको दशमलव में बदल लेंगे हम, कैसे, देखिए 1000 से इसमें आप भाग देंगे तो कितना होगा, 0.006, ठीक है। आप इधर शून्य लगाइए या मत लगाइए, लेकिन यहाँ शून्य लगा देने से थोड़ा सा ये दशमलव आपको समझ में आता है कि हाँ दशमलव लगा है, ठीक है। अब समझिए कैसे यहाँ पर हमने लगा दिया दशमलव, हमने अभी अभी आपको बताया था कि कोई भी संख्या लिखी हो तो इधर दशमलव लगाया जा सकता है, इधर 0 बढ़ा करके, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं, मतलब हर संख्या के पास यहाँ दशमलव होता है, ठीक है। वो लिखा नहीं जाता है, जैसे जो संख्या लिख दी गई इधर प्लस होता है, ये दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब माइनस होता है तो इसको लगा दिया जाता है, ठीक। चलिए अब यहां पर समझिएगा, अब क्या है कि संख्या के बाद दशमलव तो होता ही है। अब हमने कहा
कि इसमें हमने 10 से भाग दे दिया तो क्या होगा, ये एक अंक यहां चला आएगा तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, 10 से आप भाग देंगे, भाग आप देना जानते हैं तो भाग दे करके आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये दशमलव में भाग भी देखिए दशमलव प्रयोग होगा कैसे, 5 में आपको 10 से भाग देनी है तो क्या करेंगे, 10 नहीं जा रहा है तो आपने दशमलव लगाया, एक यहाँ शून्य बढ़ाया, 10 पच्चे 50, ठीक है, कट गया और यहाँ आपका 5 आया। समझ गए आप, ये जो है पहले से तो 50 था नहीं, ये 5 ही था। अब क्या किया आपने, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लिया, भाग ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, बहुत से हमारे साथी होंगे जो मैथ कभी नहीं पढ़े होंगे, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है, तो ये मैं समझ सकता हूं। ये सारी चीजें मैं बेसिक से आपको बता दूंगा, कहीं जहां भी ये बात आएगी तो मैं बीच बीच में समझाता चलूंगा। ठीक है, ये अभी जब दशमलव का आपको भाग पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बताऊंगा। इसमें क्या होगा, 0.04 हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, इसका स्थानीय मान निकालने का एक और आसान सा तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए ये हो जाएगा 0.2। आप समझिए कैसे स्थानीय मान निकालना है, फिर से समझिए, ये दशमलव है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 2 का स्थानीय मान आप बताइए तो 2 और दशमलव के बीच में जितने अंक हैं 2 से पहले उतना जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, कैसे, देखिए 2 से पहले कितने अंक है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 0.2 इसका स्थानीय मान लिख देंगे सीधे सीधे। 4 का मैं अगर पूछूं तो आप क्या बताएंगे, आपने 4 लिखा, 4 और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, 1, तो आपने क्या किया, इसके पहले एक जीरो लगा के तब दशमलव लगा दिया, तो अब इसका स्थानीय मान कितना हो गया 4 का, 0.04। ठीक है, अगर 6 का मैंने पूछा तो आपने क्या किया, आप 6 और दशमलव के बीच में देखेंगे कितने अंक, 2, तो आप क्या करेंगे, 6 और दशमलव के बीच कितना जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, ये आपका इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी को आपको बटे में लिखना हो तो मैंने बता दिया बटे में कैसे लिखना है, समझ गए आप अच्छे से। ये चीज आपके, आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी कि स्थानीय मान इसका कैसे निकालना है। पहला तरीका, इसके स्थान से आप गुणा कर दीजिए, और अगर आप सीधे लिखना चाहते हैं तो आप 4 उठाइए, इसके पहले देखिए कितने अंक हैं दशमलव के बीच में, उतने जीरो लगा लीजिए, बस काम हो गया आपका। समझ गए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हमारी स्पीड ज्यादा हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आगे से इसको सुधारा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, इतना बोला जा सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि भिन्नों का जो भिन्न कह रहे हैं, दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है, दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। देखिए अब आप यहां पर आपको एक ही चीज समझनी है कि जब जोड़ करते हैं तो दशमलव को, ठीक है, दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, नीचे ही लिखकर जोड़ा जाता है। ठीक, समझ गए आप, अब समझिएगा कैसे। ठीक है, जब भी आपको दशमलव की संख्याएं जोड़नी होंगी तो आप दशमलव के नीचे ही लिखकर जोड़ेंगे। अब आप समझिए कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि 2.5 है और इसमें 3.5 को जोड़ना है, आप क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिख लीजिए, 2.5। आपने देखिए इस दशमलव को दशमलव के नीचे लिखा, अब इधर 5 है और इधर 3 है, आपने लिख लिया। दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो आपने जोड़ा 5 और 5, 10 का शून्य हासिल 1, फिर आपने दशमलव यहां लिखा और 3 2 5 और 1 हासिल जो बचा था 6, तो अब क्या हो गया 6.0। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, पूरा पूरा 6 लिख सकते हैं। ये समझ गए आप। फिर अगला तरीका, और भी तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे 3.64 और धन 25.563। अब क्या करेंगे आप, फिर से आपको कुछ डरना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, आपको एक ही काम करना है, केवल आपने एक संख्या लिख लेनी है ऊपर, 3.64 आपने लिख लिया। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद दशमलव के नीचे आपने दशमलव लिख दिया। अब इधर वाली संख्या लिख दीजिए, इकाई के नीचे इकाई 5 और यहां आपने 2 लिख लिया। ठीक, और इधर दशमलव के इधर वाला लिख दीजिए 5 6 और यहां हो गया 3। समझ गए आप। अब जोड़ना कैसे ये समझ लीजिए, हमने बताया था कि दशमलव के इधर अंत में कोई भी जीरो आप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 4 0 हो गया, शून्य फिर से हट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं। और
किसी अंक के इधर बाईं तरफ कोई जीरो आप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.3 देखिए, 0.3 लिखिए या 3 लिखिए, इसका मतलब तो एक ही है, ठीक है। ठीक उसी तरह से 0.64 लिखिए या 0.640 लिखिए, क्योंकि ये दशमलव के इधर शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे जोड़ लीजिए। मैंने बताया था इस शून्य का मतलब तभी होगा जब इधर भी कोई अंक लिखा हो, ठीक है, लेकिन इधर कोई अंक ही नहीं है। जब शून्य लास्ट में है दशमलव के इधर दाहिनी तरफ, तो उसका कोई जोड़ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक। अब समझिए, इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ना ही है तो 3 में शून्य जोड़ेंगे 3, 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 6 5 11, 1 12 का 2 हासिल कितना आया 1। अब दशमलव आपने यहाँ उतार लिया, 5 3 8 और 1 हासिल 9 और ये हो गया 2। ये आपका जोड़ एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए, इससे नहीं डरना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, सारे अंक उतार डालिए। अगर मान लीजिए इसे 3 जोड़ना हो, 3 अंकों को जोड़ना हो, इसी में अगर मान लीजिए एक और आपको सवाल दे देते हैं, 3.5 है धन 2.5.42 और इसी में धन और भी जोड़ना है आपको 5.363, ठीक है। तो अब कैसे करना है आपको, देखिए यहां समझिए आराम से, ये आपका सवाल है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने लिखा, देखिए यहां इसका हल लिख दे रहे हैं हम, 3.5 आपने लिखा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, दूसरा अंक दशमलव इधर 4 2 तो आपने लिखा 4 2, इधर 2 5 तो आपने लिखा यहाँ 5 यहाँ 2, इधर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, फिर आपने लिखा 5 और इधर 3 6 3। ये क्लास एकदम बेसिक से पढ़ने वालों के लिए है, ठीक है। तो वो लोग ना परेशान होंगे कि इतना डीप क्यों पढ़ाया जा रहा है। भाई जिनको सवाल नहीं आता, जिनको मैथ नहीं आती, ये बिल्कुल उन्हीं के लिए है, क्योंकि दशमलव अगर अलग से चैप्टर दिया है आपके सिलेबस में तो जाहिर सी बात है एक आध प्रश्न उठ सकता है वहां से। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं, आप चाहे यहाँ 0 लगाएं या ना लगाएं, आप 3 लिख देंगे, 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10 और 3 13 1 हासिल 14 और 2 और 1 3। समझ गया। अब ये दशमलव आप ला करके यहीं उतार दीजिए, ठीक है। ये आप जोड़ आराम से समझ गए। देखिए यहां पर आप लोगों के अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं, ठीक, समझ गए। एक तरीके का प्रश्न आपको मैं और बता दूं, ठीक है, कैसे समझिएगा, वो थोड़ा सा जरूरी भी है। देखिए जैसे मैंने कहा 4 6 3 धन 2 10 0.5 या इसको 2.5 कर लीजिए आप, तो आप कैसे जोड़ेंगे। देखिए 4 6 3, आपको पता है कि अगर दशमलव नहीं लगा तो हम यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं बड़े आराम से। तो इस दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, इधर 2 लिखिए, इधर 5 लिखिए। आपने लिखा 5 दशमलव हो गया और 3 2 5 6 4, ठीक है, 465 दशमलव कितना हो गया, ये देखिए 465.5 हो गया आपका, ठीक। तो यहां पर आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि हाँ अभी हमको अभ्यास की जरूरत है, वो इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम भिन्नों के घटाना पर आते हैं। क्या करना है, भिन्नों का घटाना देखना है कि घटाएंगे कैसे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल वही तरीका जैसे आपने जोड़ा वैसे आपको घटाना है। दशमलव के नीचे दशमलव, कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, के नीचे दशमलव। यही आपका ट्रिक है कि क्या करना है जोड़ने घटाने में। जो भी नए लोग पढ़ रहे होंगे उनको इसमें पहले समस्या रही होगी, लेकिन आज के बाद फिर आपको दशमलव के जोड़ घटाना, स्थानीय मान, दशमलव क्या होता है, इन सब चीजों में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। आप समझिए दशमलव को कैसे घटाएंगे। जैसे मान लीजिए 3.56 है और 2.43 है, इसको घटाना है तो आपने क्या किया, रुकिए इसको मैं किनारे लिखता हूं, ठीक, ये माफ कीजिएगा। देखिए अब यहां समझिए, ये है आपका दशमलव, क्या है, यहां देखिए माइनस लगा है और ये आपका दशमलव में है, दोनों संख्याएं। तो क्या करेंगे आप, 3.56 आपने लिखा और ये माइनस दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, इधर 2 इधर 4 और 3 और इसको घटा दिया। 6 में से 3 जाए 3, 1 हो जाएगा, दशमलव लगाया 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए, ठीक। अब मान लीजिए आपको फिर से दे दिया जाता है 4.5.68, ठीक है, और यहां आपको दे दिया जाए
माइनस 2.3589। इसी तरीके से लंबा करके प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपने लिखा 45.68। अब देखिए आप दशमलव के नीचे दशमलव लगाए, इधर 2 लिखा, इधर 3 5 8 9, 3 5 8 और 9 लिखा। ठीक है, घटाना है। तो हमने बताया कि दशमलव के बाद जो यहाँ संख्या है, जो अंक हैं, उनके बाद आप जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको घटाना है, तो घटाने में उधार लेना आप जानते हैं कैसे। 9 इसमें से घटाएंगे, नहीं घटेगा, ये इसके पास आएगा उधार लेने, तो इसके पास तो है नहीं, तो ये क्या किया, ये गया अपने पड़ोसी के पास, यहां से लिया, तो इसने इसको 1 उधार दिया, तो यहाँ 10 आया, तो ये 10 हो गया। इसने यहां उधार दिया, तो अब ये 10 हो गया, ये 9 बचा। तो इस 10 में से आपने 9 घटाया, तो आपके पास बचा 1। अब यहाँ 9 बचा था, 8 घटाया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा था, 7, तो 5 2 7, 6 में से 3 जाए 3, और 5 में से 2 जाए तो 3, और ये आपका 4। समझ गए आप, बिल्कुल आराम से, आसानी से। जिनको बिल्कुल दशमलव का घटाना जोड़ नहीं आता है, ये सेशन बिल्कुल उन्हीं के लिए है। ठीक है, उनको समझने के लिए है। अब देखिए, आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप यहां से अभ्यास के प्रश्न उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बिल्कुल अभ्यास एक बार कर लीजिए। ठीक है, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, उनको कोई भी अगर समस्या है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख दीजिए। दशमलव थोड़ा अच्छे से पढ़ ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। कुछ नहीं तो स्थानीय मान आपसे पूछ लिया जा सकता है, कुछ नहीं तो दशमलव का गुणा, ये बार बार पूछा भी गया है। तो कल हम लोग दशमलव का भाग और गुणा, ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। क्लास बहुत लंबी नहीं करेंगे, क्लास छोटी छोटी रहेगी। ठीक है, हमको भी सुविधा रहेगी, आपको भी देखने में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। करंट अफेयर की क्लास उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बराबर मिलती होगी और उससे आप लोगों को बहुत लाभ मिल रहा होगा। सीडीपी की क्लास की तैयारी हो रही है, जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैंने बताया समय का अभाव रहता है, इसी वजह से क्लासें आपको थोड़ा सीमित मिल पा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले टॉपिक के साथ एकदम बेसिक से। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।